तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं क्लास 12th में हूँ और मैं आ गया हूँ तुम लोगों को पढ़ाने। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के साथ। आप अगर ऐसा सोच कर हो कि मुझे यहाँ पे बहुत ही कुछ ऐसा बहुत ही भयंकर कंटेंट मिलेगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ भयंकर नहीं मिलेगा। बस ऐसा मिलेगा कि जो एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में जो डेट है ना, जो तुम देख के आए हो डेट्स, है ना, चोट लग गया भाई, गिर जा रहा। कोई ना, हम तो फिर भी पढ़ाई है, हम कतई टिकट हारनी है, ठीक है। तो ये जो डेट्स है ना, ये डेट्स जिसे तो तुम पढ़ने आए हो, ये डेट जो है इम्पोर्टेंट डेट्स, कतई सेम चीज़ एग्ज़ाम में आएगा, गारंटी है। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता रहा हूँ। आ जाओ, पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है भाई, एक पेज के नहीं 2 पेज की है, ठीक है। एक के बाद एक सब बताएंगे, सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का। लाइट ऑफ करके पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा शर्म कर लो भाई, थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसा। इधर आइटम रहेगा, इधर आइटम जाके यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, या ए बी सी डी, 4 ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे रहेगा बैटल ऑफ प्लासे 100%, यहाँ रहेगा टिस्को 100%, यहाँ रहेगा रेलवे 100%, यहाँ रहेगा कुछ भी रहेगा, ठीक है, कुछ भी एक रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ फिर भी क्या रहेगा, 4 से बाहर नहीं आ स्विस क्या, ठीक है। यहाँ रहेगा 1757 रहेगा, ठीक है। यहाँ रहेगा 1869, यहाँ रहेगा 1907, यहाँ रहेगा 1850। डिटो डिटो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 4 मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या करोगे, यहाँ पे दिया रहेगा वो, ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिया रहेगा 1 2 3, ये रहेगा 4, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता ही है, इतना तो तुम्हें पता ही है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा ए का 4, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 1 2 3 रहेगा, यहाँ पे 1 4 रहेगा, ऐसा बना रहेगा। तो 1 का 4, 2 का 3, ऐसा बी का 3, ऐसा ऐसा सा बना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है, इजी चीज़ है। आँख में ऐसे लाइट मार रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ लेना। अभी इसमें पढ़ा रहा हूँ, एक साल रुक जा भाई। अगर स्मार्ट बोर्ड में ना पढ़ाए ना, नाम बदल देना भाई, पर सपोर्ट करो, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था, ये यही से याद हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था, कब हुआ था। ए का क्या होगा, ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ पे है, ए का 2 कहीं पे रहेगा, यहाँ पे मानो ए का 2 रहेगा, डायरेक्ट लगा देना, फिर भी देख लेना। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था, 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, जिसके भी बीच में हुआ था, जीतने का नाम याद रखो, मोहम्मद सिराज उद्दौला, मोहम्मद सिराज उद्दौला, ठीक है, नाम याद रख लो, ठीक है। तो बाकी तुम देख लो। टिस्को जो है वो कब हुआ था, 1907 में हुआ था। बी का 4, बी का 4, टिस्को कब हुआ था, 1907 में हुआ था। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1907 में हुआ था, याद रखो। रेलवे कब हुआ था, फर्स्ट रेलवे 1918 सॉरी 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 रेलवे कब हुआ था, 1880 में हुआ था। सी का क्या होगा, 1 होगा, 1850 में। 1850 1850 में फर्स्ट रेलवे स्टैब्लिश हुआ था, और 1851 में चला था पहला रेलवे फ्रॉम मुंबई टू थाने, फ्रॉम मुंबई टू थाने। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। थाने चला था, ओके। पढ़ाना भाई, पढ़ाना बहुत हार्ड होता है, इसलिए सुनील पांडा, रजत अरोरा, इन सबको छोड़ के मेरे को देखो, ठीक है। आ जाओ भाई। स्विस कैनल कब हुआ था, डी का 3, डी का 3, मतलब कब हुआ था स्विस कैनल, 1869। 69 को क्या बोलते हैं, समझ जाओ भाई। 69 सॉरी 69 समझ गया ना तुम। तो 1869 में क्या हुआ था, स्विस कैनल हुआ था। स्विस कैनल किसे कहा जाता है, ये एक रूट था, ये क्या था, एक रूट था। तुम जैसे तुम्हारी बंदी के घर तक जाते हो ना, जिस रूट से आते हो, जिस रास्ते से, है ना, जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, वो रास्ता
ऐसे ही। तो इंडिया से रॉ मटेरियल्स, ब्रिटिशर जो है ना बड़ी मादरचोद था, तो वो क्या करता था, इंडिया से जो है रॉ मटेरियल्स को लेके आता था, कहाँ पे ले आता था, ले आता था अपने अपने कंट्री में ले आता था। इंडिया से क्या करता था, इंडिया से रॉ मटेरियल अपने कंट्री कहाँ ले आता था, ब्रिटेन को, ब्रिटेन ले आता था। जहाँ से आता था वो ब्रिटेन ही जाता था हम लोग का सामान, जितना सारा रॉ मटेरियल हो गया। लाइक वो क्या करता था, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम समझ गए, ये तुम समझ गए। चलो कमेंट में लिखो 1907 में क्या हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, डिस्को हुआ था, ठीक है। और 1980 में क्या हुआ था, डिस्को हुआ था। किसका डिस्को हुआ था, मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर। 1907 में डिस्को एस्टैब्लिश, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, एक सेब है, ये क्या है, सेब है, हम ना बोलते भाई एप्पल एप्पल। सेब से क्या किया भाई, सेब से क्या किया, एप्पल जूस बना दिया, ठीक है। रॉ एप्पल जूस जिसे कहा जाता है, जैसे वाइन कहा जाता है, एकदम वाइन, वो भी तो एकदम कॉकटेल लगती है, कॉकटेल, ठीक है। इससे तो जो बचा तो क्या करता था, यहाँ से ले आता था, लाइक 2 रुपये में सेब लेके 50 रुपये का बना दिया। इससे रस को निगोड़ के, जैसे तुम निगोड़ते हो, इसे जैसे तुम निगोड़ते हो उसी तरह ये क्या किया, ये उसे निगोड़ के क्या बना दिया, एक फिनिश गुड बना दिया, और इसे इंडिया से ही ले गया, और फिर इसे यहाँ से ब्रिटेन से बना के फिर से इंडिया से ले लिया, एक्सपोर्ट करके 0% टैक्स लगा के और हाई टैरिफ लगा के 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा के वापस इंडिया में ही भेज दिया इन्होंने। इसी चीज़ को इंडिया वालों ने 50 में खरीद दिया। अरे वाह भाई, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, इसे पी के स्टेमिना बूस्ट हो जाता है, टाइमिंग बढ़ता है, खरीद लिया वालों ने। मेहनत तो है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और बताता हूँ तुम्हें, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और बताता हूँ जो आ सकता है, जो कि आ सकता है। 1955 क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, कार्वे कम्युनिटी हुआ था। कार्वे कम्युनिटी किसके लिए होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होता है। यू नो व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, सिंपल बात। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, जो कि तुम अभी सामने वाले राजू के दुकान में जाते हो, छोटू चाय वाला के पास जाते हो, ये सब जो तुम छोटे मोटे दुकान में जाते हो, डॉली चाय वाला के पास जाते हो, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है, जो कि तब उस टाइम पे बहुत नहीं था। ऐसा ज़्यादा सब फॉरेन कंपनीज थे, बड़े बड़े कंपनीज थे, रिलायंस था, टाटा था, तो बड़ा बड़ा कंपनी था। तो छोटे मोटे कंपनीज को अगर बड़ा किया जाएगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो इसके कारण क्या होगा, पॉवर्टी कम होगा, पॉवर्टी कम होगा तो क्या होगा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़िया होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़िया होगा तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो पास होगा, ठीक है। क्या हुआ था, कार्वे कमेटी, क्या हुआ था, कार्वे कमेटी हुआ था 1955, 1950 में क्या हुआ था, 1950 में चैप्टर 2 तो पूरा उसी के ऊपर है, चैप्टर 2 पूरा उसी के ऊपर है। 1950 में क्या हुआ था, चैप्टर 2 पूरा उसी के ऊपर है। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, ये कितना साल के लिए होता है भाई, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होता है, एक तरह का प्लान होता है। इसका प्लान का क्या क्या है, चलो सब बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा ये भी बता देता हूँ। 5 इयर्स का प्लान था, जिसका गोल क्या था, जेम्स था। ये वो वाला जेम्स नहीं है जिसे खा के भाई तुम खुश हो जाते हो छोटा छोटा, ये वो जेम्स है। जी से होता है ग्रोथ, जी से होता है ग्रोथ, ई से होता है, जिससे होता है ग्रोथ, ई से होता है इक्वलिटी। ग्रोथ मतलब क्या था, पहला 5 ईयर प्लान में था कि हमें ग्रोथ करवाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा ग्रोथ करवाना है। ई मतलब होता है इक्विटी, मतलब हमें इक्विटी मतलब इक्वालिटी फैलाना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देना है, अमीर गरीब के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, रूरल अर्बनाइजेशन का कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन। हम लोग वुमेन पावर को अगर हम लोग लगाएगा तो क्या होगा, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आएगा, तो जेंडर इक्वलिटी होगा, और भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मॉडर्नाइजेशन, अभी जो आधुनिकता के नाम